चलो हम यहाँ पहुंचे हैं। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। मदहोशी यानी कि किसी चीज का नशा। हर एक इंसान को कुछ न कुछ नशा होता है। किसी को धन का नशा होता है, किसी को अपने नॉलेज का नशा होता है, तो किसी को कोई डांसर है तो उनको डांस का नशा होता है, कोई राइटर है तो उनका अपने नॉलेज का, कोई स्पीकर है तो उनके अपनी स्पीच का। इंसान को नशा ही नशा होता है, मदहोशी यानी कि कुछ नशा। और कोई बोलता है मुझे नशा ही नहीं है, ये सबसे बड़ा नशा है। कोई ऐसा बोलता है वो अभिमान का यानी कि घमंड का। तो यहाँ पर तो लक्ष्मीबाई ने कहा, क्या कहा, मदहोशी दूर करना। मदहोशी यानी कि ऐसी मन की अवस्था जो इंसान को अपने लक्ष्य में बाधा रूप बनती है। जूही, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। तो भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब। चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। लक्ष्मीबाई, पता है हमको उनकी नींद क्यों हराम करनी है। ये जो जूही है वो और रघुनाथ राव यानी कि सेनापति जो है उनके साथ अपना विवाह करना चाहती है और ये सब मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो ये लोग है वो अपना कर्तव्य पालन करते हैं, लेकिन ये है वो मनोरंजन के पीछे पड़े रहते हैं। अंडरस्टैंड। तो जूही उनका कभी कभी बचाव करती है क्योंकि उनके साथ उनका विवाह होने वाला है या उनके प्रेम में है तो उनका विवाह करने वाला, इसलिए उनका बचाव करती है। लेकिन ये जो लक्ष्मीबाई सभी को बचाना चाहती है और एक साथ मिलकर अंग्रेजों को यहाँ पर भगाने की शुरुआत करनी। लेकिन मैंने क्या कहा, मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सब स्टूडेंट पढ़ते होना चाहिए, लेकिन आप में से 10 है वो बहुत ब्रिलियंट है और जो 10 है वो तो पढ़ते ही नहीं है, तो मुझे रिजल्ट किस तरह मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो पूरा रिजल्ट है देश के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, स्वराज्य के लिए, तो सभी को एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू करनी। लेकिन ये जो है अपना फर्ज निभा रहे या कुछ कर रहे नहीं, ये मनोरंजन है, खाना पीना और सो जाना। तो यहाँ पर बात देशभक्ति के है, तो उनको नींद हराम कर नहीं मुंदर, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उस नींद से जगा सकती। जूही, दुश्मन की ठोकर, ये आप क्या कर रही है। हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। शंका यानी कि एक प्रकार का वहम। शंका का मतलब है किसी पर विश्वास ना करना, तो अच्छी बात नहीं है, और सब पर विश्वास करना वो भी बुरी बात है। शंका का मतलब एक प्रकार वहम। અને આ લોકો આમ એક છે છતાં આ લોકોને શંકાથી જોઈએ છે, એટલે શું કહે છે, તો हाँ जुई, शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। मुंदर, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी। अविश्वास का मतलब किसी पर विश्वास ना करना। हम परिवार वालों पर, हम अपने परिवार वालों पर शंका करें तो क्या अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात। लेकिन हाँ वो आप पढ़ते हैं फोन देखते रहते तो आपके पेरेंट्स को आपको शंका करनी चाहिए कि इतना समय क्यों फोन लेकर बैठा है। जरूरी नहीं है, ये भी एक समझ में आ गया ना, ये जरूरी है, उनके लिए जरूरी। कहने का मतलब अब तो हर एक इंसान दूसरे पर शंका करने लगे, तो शंका से जो हमारा अविश्वास है वो बढ़ जाता। लेकिन सब पर विश्वास करना, सब यानी कि हमारे नजदीक की जो लोग हैं उन पर तो विश्वास करना ही चाहिए, और उनका विश्वास हम तोड़ते हैं कब, जब हमें अच्छा परिणाम नहीं मिलता, यानी कि वो हमारे पर अविश्वास करने लगते। अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। श्रीखंड बहुत अच्छी स्वीट है ना, सभी को बहुत अच्छी लगे। जिनको सर्दी हो गई है
उनको भी अच्छी लगती है। श्रीखंड, लड्डू, अभी सावन पास चल रहा है तो हलवद में एक वहाँ पर लड्डू की कंपटीशन हो रही। एक जो ब्राह्मण है हर साल उनका ही नंबर आता है ज़्यादातर, वो 65 से 70 लाडू खाता है। 65 से 70 लड्डू खाना वो तो हमारे सोचने के बाद, लेकिन रियल में वहाँ पर कंपटीशन होती है। शनेश्वर महादेव मंदिर में आपने और बाद में न्यूज़पेपर में भी आएगा, हर वक्त दिव्य भास्कर में आता है। पता नहीं लड्डू कितना है या इनका पेट कितना है कितने कितने मतलब कितनी साइज का बनाते हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन हर साल ये न्यूज़पेपर में आता है। तो यहाँ पर जो बात है शंका अविश्वास पैदा करें कि ब्राह्मण का मतलब है जो हमारे यहाँ पर पहले 4 वेद 4 वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का मतलब है विद्या पाना और विद्या बांटना। हमारे यदि जो अभी जो चल रहा है जातिवाद की वजह से वो सही नहीं, वो तो इंसान ने खड़ा कर दिया है। ब्राह्मण का मतलब है आप में से जो कोई विद्या बहुत ज्ञानी है वही ब्राह्मण, और जो आप विद्या बांट सकते हैं तो आप ब्राह्मण। और गीता में भगवान कृष्ण ने बताया, क्या बताया, ब्राह्मण का जो चेहरा होता है उनका सफेद होता है, और जरूरी नहीं है सफेद चेहरा वाला हर इंसान ब्राह्मण होता है, ये भी जरूरी नहीं, लेकिन उनके लिए एक ही व्याख्या है कि ज्ञान पाना और ज्ञान बांटना, और सब ब्राह्मण। क्षत्रिय का अपना कर्तव्य है, क्षत्रिय का चेहरा लाल होता है, क्षत्रिय का अपना चेहरा लाल जैसा होता है, रक्त जैसा होता है ना वैसा, और क्षत्रिय का अपना कर्तव्य है रक्षण करना। और बाद में है वैश्य, वैश्य का चेहरा जो पीला रंग का होता है, और वैश्य का अपना कर्तव्य है व्यापार करना। व्यापार करने का मतलब है जो आप चीज खरीदते हैं उन पर थोड़ा सा मुनाफा लेना, इसका डबल नहीं करना। तो आप आजकल समाज में ऐसा लोग भी है, व्यापार है, व्यापारी है लूटारू है, हमें पता नहीं चलता, और बाद में वो समाज में रह नहीं सकते, उन पर लोगों का विश्वास उठ जाता है। लेकिन व्यापार ज्यादा मुनाफा कम, ये व्यापार का स्लोगन। और बाद में आते हैं लास्ट में जो शूद्र वर्ण, शूद्र का अपना चेहरा काला होता है, और शूद्र का मतलब है सेवा करना। और भगवान कृष्ण भी अर्जुन का रथ चलाते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आत्मा की दृष्टि से ऊंच नीच कोई है ही नहीं। आत्मा व्यक्ति ऊंच होता है या नीच वो अपने कर्मों पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि ये जाति ऊंच है ये जाति नीच, ऐसा है ही नहीं, कोई जाति नीच होती ही नहीं, लेकिन नीच आदमी हर एक जाति में होता है। जाति ऊंच है या नीच तो इंसान ने कर दिया है, हम ऊंचे आप नीचे, ये लोगों ने कर दिया है, लेकिन रियल में इंसान के गुण कैसे हैं, आपके भीतर जो गुण है, आपके भाव कैसे, आपके विचार कैसे, आपके भाव यदि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग है तो आप सबसे बढ़िया ऊंचे इंसान हैं, जो दूसरे के बारे में सोचते हैं। फिर आप सब ये सब जो चीजें हैं अच्छी वो आपके भीतर ही आपको मिलने वाली, या आपके भीतर है ही पहले मौजूद है, और नहीं मिलेगी तो आपको कहीं से नहीं मिलेगी इस ब्रह्मांड में। ना तो ये बाजार में मिलती है, बाजार में तो चीजें मिलती है, लेकिन जो आपके आंतरिक गुण है, सत्य, प्रेम, अहिंसा, दूसरों को मदद करने की भावना, वो सब आपके भीतर ही। तो यहाँ पर श्रीखंड लड्डू पर ध्यान देने वाले ब्राह्मण से आशीर्वाद के स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है लक्ष्मीबाई, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें आने के लिए कह। भगवान के समय भगवान कृष्ण जो द्वारिका के राजा थे उनके समय वर्ण व्यवस्था काम करती थी। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण का काम विद्या पाना, विद्या बांटना, क्षत्रिय का काम रक्षा करना, वैश्य का काम व्यापार करना, और शूद्र का काम सेवा करना, और उसी मुताबिक कोई ऊंचा और नीच होता ही नहीं। और लोगों ने बना दिया हम ब्राह्मण हम ऊंचा है, हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, आपको नहीं पढ़नी चाहिए, लोगों ने बता दिया। बहुत बुरी बात है हमारे देश में आजकल सबसे बड़ा कोई दूषण है तो हमारा जातिवाद है, और देश में जो सबसे बड़ी समस्या है देश में वो जातिवाद की वजह से, उनका मूल कारण।
अनामत है, अनामत नहीं है, वो भी सब किसकी वजह से है? जातिवाद के कारण। वो सब निकलना चाहिए, सब मिट जाना चाहिए। और आत्मा है तो सबके भीतर एक ही आत्मा है, वही तो परमात्मा है। तो जातिवाद कहाँ से आ गया? ये महावीर ने मना कर दिया है। महावीर को वर्ण व्यवस्था भी अच्छी नहीं लगती, भगवान महावीर स्वामी को कि वर्ण व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। कृष्ण के काल में वर्ण व्यवस्था थी, वो भी सही थी, लेकिन उनका रीजन जो उनका रिजल्ट आया वो पूरा है। इसलिए महावीर स्वामी ने बोल दिया, क्या बोल दिया? आत्मा ही बेस्ट है। आत्मा तो सबके भीतर है, वही तो परमात्मा का अंश है। सबके भीतर जो आत्मा है वो तो उसमें थोड़ा बुराइयां भी होती है, अच्छाइयां भी होती है। आत्मा ही परमात्मा है। तो यहाँ पर जुई खोज क्यों नहीं सकती? आपके आगे होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है, रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते। जुई से जाने को मूर्ति है, नहीं तो रघुनाथ राव आते। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जनरल रोज वो कौन है? ब्रिटिशर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, आपने नाम पढ़ गए हैं। लॉर्ड वेलेस्ली है, सहायकारी योजना वाले, है सब। तो कहने का मतलब ये भी एक अंग्रेज एनिमल है। कौन? जनरल रोज है। और मुरार कुफलेश है, वहां पर पेशवा साहब की सेना को हरा दिया और ब्रिटिशर जीत गए। तो ये सब चिंता लक्ष्मीबाई को होती है, ये सभी को नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मीबाई में जो देशभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, वो फुट कर भरा हुआ है। यानी कि उनका जन्म ही देश प्रेम के लिए हुआ। जो स्त्रियों में बुलंदी होती है, और देश प्रेम सबसे बढ़िया चीज। और आजकल मैंने कहा ना, हम अपना हित देखते हैं, मुझे क्या फायदा होने वाला, नहीं फायदा होने वाला है और देश को नुकसान होने वाला है, वही काम सब लोग करते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। कम से कम ये तो सोचना चाहिए मैं जो कर रहा हूँ इससे देश को नुकसान तो नहीं है ना। अब हर जगह जाते हैं तो हम पक्का बिल कहीं से लेते ही नहीं, मैं भी नहीं लेता कभी कभी, क्योंकि हमें भी नुकसान होता है। और जो गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो जीएसटी वाला, वो आप देखते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी कभी कभी चीज में बढ़ गई है, कहने का मतलब है। लेकिन हमें ऐसे कार्य करना चाहिए, कम से कम ये तो कर सकते हैं जो देश हित में हो। महारानी आपने सुना, पेशवा की सेना को हरा दिया, काम करे ना कि लूजी जाए। क्या पेशवा की सेना हार गई? जूही तो कुछ नहीं, लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, ये अच्छा ही हुआ। क्यों? अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। अब बाद में बात करते हैं तो ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। मैं आपको बोलूंगा कि पढ़िए, आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब आप फर्स्ट एग्जाम का आपको मार्क्स मिल जाएगा तो आपकी आंखें खुलेंगी। और ऐसे पढ़ा होता तो अच्छा होगा। इतना मार्क्स आया, किसी को गर्व से दिखा भी नहीं सकते हैं। ऐसा था ना, मैंने जो पढ़ा ना वो पूछा ही नहीं गया। आपको किसने मना किया था कि सब पढ़ना नहीं है? ऐसे बहाना बता दे। मुझे थोड़ा है सिर दर्द होने लगा, मुझे थोड़ी सर दर्द हो गई, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। ये सब क्या है? वो बहाने हैं। लेकिन आपके साथ जो पढ़ रहे इस वर्गखंड में, तो आप 90% अब भी लाने वाले हैं। 90% आप में से जो पढ़ रहे हैं वो 20% भी लाएंगे। एक ही सर उनको पढ़ाते हैं। कहने का मतलब है आपका ध्यान कितना है, आपको अभ्यास में रस कितना है, आपकी जिज्ञासा कितनी है, जानने की इच्छा ही नहीं है तो आपको कोई कुछ सिखाने वाला नहीं। ना तो आप सीख पाओगे, लेकिन आपको जानना है कि साइंस में क्या आता है, मैथ्स में कौन सा चैप्टर में कितना ध्यान रखना पड़ता है, गुजराती में क्या है, एसएस में क्या है। और आपको ये तय करना है कि मुझे ऑलराउंडर बनना है। आपको सिर्फ तय नहीं करना है, लेकिन मेहनत भी करना है। तय करने से कुछ नहीं, तय करना एक बहुत बढ़िया बात। तय करने के बाद एक्टिंग, जो आप जानते हैं वो वर्क है, वो आपके एक्टिंग में होना चाहिए, एक्शन में होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करने से रिजल्ट नहीं बन जाता। तो पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो।
रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। जो लक्ष्मीबाई उनको आज्ञा दी थी, वो सेना नायक सेनापति है, तो उनको बोलती है कि आप ग्वालियर का किला वो नहीं ले सकेगा, अपनी सेना को तैयार होने के आगे मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, मैं आपको सूचना देने के लिए आया था, मैं अभी चाहता हूँ और मैं सेना को तैयार करता। लक्ष्मण और जूही तुम भी जाओ, और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं बाहर देखकर। जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, व्यंग्य यानी कि कटाक्ष। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आप टिपिकली देखकर डर जाते तो मैं आपको ऐसा बोलूं, बहुत ही बहादुर है, वो क्या है, एक प्रकार का व्यंग्य है। और कोई स्टूडेंट आप में से 2-3 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो मैं आपको बोलूंगा आप तो बहुत ब्रिलियंट है। कहने का मतलब उनको क्या कहते हैं, वो व्यंग्य है। व्यंग्य यानी कि कटाक्ष। ओ इतने साल तो गुजरात में कितनी बारिश हुई नहीं है, अभी तो ज्यादा नहीं हुई ना, इतनी जरूरत है, और राजस्थान में पूरा आ रहा है। उनकी व्यवस्था पता नहीं कैसी है, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं। पेशवा की सेना हार गई। बाद में आगे सरदार तात्या का प्रवेश। कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। व्यंग्य से। इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? लज्जा यानी कि शर्म। खैर छोड़ो इस बात को, ये तुम्हारी विनम्रता है, ये तुम्हारी पोलाइटनेस है। लेकिन ये तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जाकिर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। चाटुकार यानी कि खुशामद खोरो, जो राजा की प्रशंसा, खुशामद प्रशंसा करें। राजा पोता अपने गले में से हार निकाल कर दे देते, लीजिए। पहले राजा साही थी ना। और जागीर बांटना यानी कि जमीन देना। जागीर यानी कि कुछ संपत्ति है, जमीन है, वो खुशामद को जो राजा की प्रशंसा करते हैं, वाह राजा जी वाह, तो राजा बोलते हैं लीजिए, तो अपने गले का हार भी दे देते। एक बार अंग्रेजों ने एक करके हमारे सब राज्य ले लिए, सब किले ले लिए, और ये जो लोग हैं वो ऐसे प्रसंगों में पड़े रहते हैं। और लक्ष्मीबाई को बहुत ये चिंता है, ये ऐसा चलता रहा तो सब कुछ नष्ट हो जाने वाला, और यहाँ पर पूरे देश में अंग्रेजों का शासन आ जाएगा। तो ये उनको चिंता है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि अभी ये पूरा नहीं हुआ है। शायद चाटुकार यानी खुशामद खोर, जो अपना खोटा वखाण करे। चाटुकार खुशामद खोर, खोटी प्रशंसा, गलत प्रशंसा करने वाले लोग। शायद चाटुकारों में जाकिर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। भाई साहब, आपको मैं लज्जित करने का पूरा अधिकार है। लज्जित यानी कि शर्मिंदा करो, हम इस योग्य है, लेकिन जो हो रहा है वो आप जानते ही है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जो ब्रह्मभोज, ब्राह्मणों के लिए भोजन, तो इसलिए तोपें चल रही है। हाँ? और आपको श्रीखंड और लड्डू के लिए घी और शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जी सरकार, इस बार इनको माफ कर दीजिए। सरकार, इस बार इनको माफ कर दीजिए। जो इनके लिए माफी चाहते, व्यग्र होकर व्याकुल, व्यग्र का मतलब व्याकुल। भाई साहब, आप ये कब तक फटकारती रहेंगे? तू कहती है अच्छा, लेकिन इतना बोलते था, वहां पर मुंदर का प्रवेश होता है, मुंदर आ जाती है। सरकार, सेना तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी,
तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशा है। तुम्हारे रहते सब क्या हो गया? सरकार के स्वामी भक्त, लेकिन हमें स्वामी भक्तों की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है देशभक्त। अभी देश में कोई कांग्रेस के भक्त हो गए, कोई बीजेपी के भक्त हो गए, कोई मोदी साहब के भक्त हो गए, लेकिन हमें कोई भक्तों की जरूरत नहीं। हमें जरूरत है देशभक्तों की, जो कहीं नजर नहीं आते, लेकिन जो रियल में देशभक्ति के काम करते हैं वो दिखावा नहीं करते। देशभक्त है बहुत, लेकिन वो दिखावा नहीं करती। कहने का मतलब है जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है वो देशभक्तों की वजह से चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब। आप जो कहेंगी वही करूंगा। हमें जी कैसे एवं करें, जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा। जो आप जो प्लानिंग करने वाले हैं, आप योजना बनाने वाले हैं, मैं वैसा ही करने वाला हूँ। आप प्लानिंग तो कीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप जो कहेंगी वही मैं करने वाला। लक्ष्मी बाई, तो जाओ तलवार संभाल लो, तो जाओ तलवार संभाल लो। नूपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। नूपुर यानी कि पायल। और जब नृत्य करना, आप ऐसे एक के बाद एक कार्यक्रम ऐसा रखते हैं जहाँ पर उत्सव होता है, जमीन जागीर बांट दी जाती है और डांस होता रहता है। तो ये सब छोड़ दीजिए आप और जाओ और तलवार संभाल लो। हमें रण मैदान में जाना। नूपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। तो नूपुर की आवाज आती है ना, पायल की और डांस की। चमक चलो, जरा धीरे चलो। तो ऐसे नृत्य की हमें जरूरत नहीं है। हमें रण मैदान में जाना है, अपना जीव अपनी मुट्ठी में लेकर जाना। वो पता नहीं है हम घर से निकल रहे हैं, वापस आते हैं या नहीं आ सकते। रण मैदान। नूपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है। हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। हमें रणभूमि में मौत से जूझना है, स्वराज्य लेना है। और रंग राग, ये जो आप ऐसे कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, सब भूल जाइए। ऐसे करते रहोगे तो पूरा राज्य है हमें दे देना पड़ेगा, सब कुछ दे देना पड़ेगा। हम अंग्रेजों का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। तो लक्ष्मीबाई को क्या अच्छा लगता? तात्या, महारानी आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। तात्या से बात है और महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना। लक्ष्मीबाई को शायद पता चल गया है कि अब मैं जीवित रहने वाली नहीं हूँ। जो ग्रेट इंसान होता है उनको भी अपनी मौत का भी पता चल जाता है। और यार कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है हमारे साथ कि हमें कुछ ऐसा होने वाला है। आप यदि पॉजिटिव सोचते हैं तो कभी पॉजिटिव होता है, यदि नेगेटिव सोचते हैं तो कभी ऐसा नेगेटिव होता है। लेकिन हमें हर वक्त पॉजिटिव ही सोचना है। यदि बुरा होता है, नेगेटिव होता है, तो भी आप पॉजिटिव सोचिए। नकारात्मक सोच आपको बहुत आगे ले जाने वाली, और नकारात्मक सोच आपको दुख में ले जाने वाली। बी पॉजिटिव ऑलवेज। यहाँ पर लक्ष्मीबाई ऐसा सोचती है, क्या सोचती है? यदि दुर्भाग्य, शायद हमारा दुर्भाग्य यदि ज़्यादा हो गया और कभी यदि हमें विजय ना मिले, यदि हम हार जाए, तो लक्ष्मीबाई तो वहाँ पर मैदान छोड़कर वापस आने वाली नहीं। तो सेनापति को आज्ञा देती है। क्या आज्ञा देती है? तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना। शायद मैं हार जाऊंगी तो मैं वापस आने वाली नहीं हूँ, लेकिन सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना।
ऐसा ही होगा। तात्या बोलते हैं महारानी ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। उनको पता चल गया है कि अब ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जो अंग्रेज है उनका लश्कर बहुत बढ़ गया है और हमारे ही गद्दारों उनके साथ मिल गए। देश के गद्दारों अंग्रेजों के साथ मिल गए, उनकी सैन्य जो बड़ी हो गई है और कम है। लक्ष्मीबाई की सेना कम है, ना उनके पास आधुनिक शस्त्र है, तो उनको पता है कि अब ऐसा होने वाला। तो जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारे वीरता कलंकित न होने पाए। अभी तक हम जो वीरता से अभी तक मैंने जीवन बिताया, हमारी मेरी वीरता है वो कलंकित न होने। हमें हार स्वीकारनी नहीं, हार जाए तो बोले हार जाए। कई स्टूडेंट पहले से हार मान लेते। मैं कभी एडवर्टाइजमेंट करूँ किसी एग्जाम की तो कुछ कोई नाम लिखते हैं और अगले दिन नाम निकाल देते, नाम निकाल देते। हारना नहीं, हिम्मत से हार जाना है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। और कुछ लोग तो है स्टूडेंट पहले से हारे हुए, और कोई तो ऐसे होते हैं नाम ही नहीं लिखवाते। नाम लिखवाना, बाद में जो भी आपको आता है वो लिख देना। वहां पर किसी को फांसी नहीं होने वाली। किसी ने गलत लिख दिया, ना नंबर आया, किसी का कोई नंबर नहीं आता है, तो किसी को क्या फांसी मिल जाती नहीं, लेकिन हार जाए। लेकिन हमें रण मैदान में जाना है। कोई लोग ऐसे भी है और बिना रण मैदान में जाके भी जाए बिना वो हार मान लेते। हार माननी, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अभी उनका नाम लेते हैं। सोचिए तो सही, जो अपने पति गंगाधर राव को वो तलवारबाजी में हरा देते, और वीरता तो उनको पाकर धन्य है। वीरता उनके नस नस में है, रग रग में है, लहू के प्रभाव में है वीरता। कायरता नहीं है, कायर नहीं है। सब राजाओं ने अपना राज्य दे दिया, लेकिन बिना लड़े झांसी ने, लक्ष्मीबाई ने अपना झांसी दिया नहीं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सब राजाओं ने बोल दिया था हाँ मेरा राज्य खालसा कर दीजिए तो आप ले लीजिए ब्रिटिशरों को, लेकिन झांसी ने मना किया था जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको झांसी मिलने वाला। वो मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए। जब तक आप है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को, यानी कि हमारी परछाइयां। कलंक, कुछ ऐसे लोग जो काम करते हैं उनको कलंक बोलते हैं। आप में से किसी कोई चोरी करे तो वो कलंक, आप में से कोई परीक्षा में चोरी करते रहते हैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं। आपको जितना आता है वो लिख दीजिए, नहीं आता है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरों पर डिपेंड रहकर कभी जीना नहीं चाहिए। यही तो आत्मनिर्भर कहलाता है। अभी तो आपकी जो एज है वो आप BPL है, यानी कि पापा के पैसे, वो तो आप अभी तो सही है, लेकिन आफ्टर 25 ईयर्स, आपका आफ्टर 30 ईयर्स वो आपकी अपनी कमाई होनी चाहिए। ज़्यादा कर वो बॉयज, गर्ल्स में तो पता नहीं है, वो शादी हो जाती है बाद में अपने ससुराल में चली जाती है, लेकिन बॉयज को ऐसा अपना इनकम का स्रोत अपना होना चाहिए। अब क्या, अब लोग बोलते हैं मुझे तो बहुत महंगी महंगी चीज़ों का शौक है, लेकिन आप अपने पैसे खर्च कर देखिए, अपने पैसे हुए, अपने कमाए हुए पैसे। लेकिन जो आपकी जो एज है वो तो एक पढ़ने की है, अभी तो आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन पढ़ाई में तो आप कमजोर नहीं होना चाहिए ना। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सिद्ध युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। जो लक्ष्मीबाई अभी से निकल जाती है रण मैदान में। मुंदर
सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। उनकी सखी है, उनकी सहेली है, और सही जो दोस्त होते हैं वो वैसे होते हैं, मुश्किल के समय में हमारे साथ रहते हैं। और जैसे भी लोग होते हैं बर्थडे पार्टी में 25 को बुलाया 30 आ जाते हैं, लेकिन जो कोई मुश्किल होती है तो जिसकी जगह 5 भी नहीं होते। ऐसे दोस्त जीवन में रखने। कितने दोस्त है ये जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे दोस्त है वो जरूरी। आपके पास 30 दोस्त है, 30 फ्रेंड है, लेकिन जरूरत के वक्त जो काम ना लगे, ऐसे दोस्त की जरूरत नहीं। कितने दोस्त ये जरूरी नहीं, कैसे दोस्त है ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट। मैं सिद्धि भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना, ताकि चला जाता है। मुंदर, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी, और जूही, और मैं तोप खाना संभालूंगी। तो आपने देखी है ना, तो जूनागढ़ में ऊपरकोट में है नीलम और माणिक, तो बड़े बड़े इनके गोले हैं, बारूद के गोले। और वो भी चाइना ने तो कितनी मिसाल बनाई, 20,000 किलोमीटर 25,000 किलोमीटर का अंतर और रखकर वो पूरे नगर को ध्वंस कर सकती। अभी अणु की ताकत इतनी हो गई। ये विज्ञान का दुरुपयोग, ये सदुपयोग नहीं। चाइना जो एक के बाद एक मिशन सर कर रहा है, पूरे विश्व को इन्होंने हिला दिया, और भगवान ने चाइना को हिला दिया ना। अभी 4-5 लाख गाड़ियां है वो पानी में बाहर है, और वो भंगार में जाने वाली। चाइना ऐसा दूसरे देश को दगा कर वो अव्वल नंबर बनना चाहता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमारी ईमानदारी हमें नंबर 1 बनाने वाला है। हमारे भीतर ईमानदारी होनी चाहिए, ये बाहर से ना मिलती है। भीतर नहीं है तो हमें जगाना चाहिए। ईमानदारी का मतलब है, आप 50 मार्क्स का आपका पेपर है, तो 50 में से यदि आपको 20 ही मिलता है तो अपने आप लिखो। 50 में से 48 आया और 1 मार्क्स का और कहीं से निकाल दिया और 49 मार्क आए हैं, और आप बोलेंगे मुझे 49 मार्क्स मिले, लेकिन आपका दूसरों का जो मार्क्स है उनका कोई वैल्यू नहीं। आपका अपना मार्क्स होना चाहिए। वो 50 में से 40 है या 14 है, जो भी वो ईमानदार। और या तो पूछ लेंगे सर नहीं है, 2 मिनट पार गए या ये सब बुरी बात। नेकी से काम करना तो ईमानदार। और मैं तो खाना संभालूंगी लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। जो जीतेंगे तो स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हार गए और मार गए तो स्वराज्य की नींव का पत्थर, और नींव का पत्थर जो होता है उसको जमीन में दटाना पड़ता है, डट जाना। नींव का पत्थर के बारे में आपने सुना है? नींव यानी कि पाया ना पत्थर। एक बिल्डिंग इतनी इम्पोर्टेंट है, बार बार एक बताऊं। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष कर दिए। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते सब कहीं छा जाता है, फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है, और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। अभी जो स्टेज का लास्ट दृश्य है, बोले कहाँ से, लक्ष्मीबाई आती है, वहीं से दृश्य शुरू होता है। सैनिक वेशभूषा में आती और उग्र हो जाती, और जो लास्ट सीन है वो क्या है, तो गीता पाठ सब लोग गुनगुनाने लगते। और लक्ष्मीबाई है वो हर हर महादेव का उद्घोष कर वो रण मैदान में चल निकलती। और आप सभी को ये पता है, जिस दिन लक्ष्मीबाई का अवसान होने वाला था, देहांत होने वाला था, उस दिन उनकी जो घोड़ी थी वो आगे जाती, वो चलती ही नहीं। उनकी घोड़ी वो नहीं जाती, उनको पता था, शायद उनको भी पता हो गया, चल गया हो गया कि वो आज मेरी स्वामिनी है, वो नहीं मिलने वाले, वो मर जाने वाले। उस दिन जो इंसान को जितना पता नहीं होता है, कभी कभी ऐसे जो वफादार प्राणी उनको भी पता होता है। तो उस दिन जो उनकी घोड़ी है वो आगे बढ़ती